नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश हुसैन आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत युवाओं के बारे में। आज के युवा मेहनती, हुनर और बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार युवाओं की आवाज सुन पा रही है? नहीं सुन पा रही है। अगर सुन पा रही होती तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती। तो आज मैं उसी पे बात करने जा रही हूँ। 4th ग्रेड के पदों के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि क्या पद बढ़ेंगे। तो मैं आप सभी को इस चीज का आश्वासन देती हूँ कि पद जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि लगातार सभी लोग इसी पे बात कर रहे हैं, इसी पे चर्चा कर रहे हैं और लगातार इसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि 4th ग्रेड के अंदर पद बढ़ने चाहिए। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि जयपुर में बहुत भारी संख्या में जयपुर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और अपनी मांग रखी जा रही है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने अपने स्तर पर आपके जिलों के जो भी कलेक्टर है उनको अपने ज्ञापन दीजिए, अपनी मांगे रखिए और जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो या उनकी वीडियोस देखते हो तो आप उन सभी को अपना कमेंट्स दीजिए कि सर आप हमारी मांगे रखिए और पद बढ़ने चाहिए, कैसे भी बढ़ने चाहिए लेकिन पद बढ़ने चाहिए। तो मैं आप सभी के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ। तो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने 8,46,000 के आसपास कैंडिडेट से उन्होंने एग्जाम दिया था जनरल कैटेगरी के, और ओबीसी कैटेगरी के 8,35,000 के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। तो दोनों कैटेगरीज को मिला के लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था और लगभग 6 या 6.5 लाख अदर कैटेगरी के विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था। टोटल वे 21.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। तो ये बहुत भारी संख्या में कैंडिडेट्स है। 21.5 लाख कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं। और मैं इसी पे और बात करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार से क्या क्या मांगे, जो भी कैंडिडेट्स अपने अपने मांगे जो रख रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, वो क्या क्या मांगे उनको रखनी चाहिए, मैं उस पर बात करने वाली हूँ। तो हमारी सरकार से सबसे पहली मांग ये है कि खाली पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। खाली जो पद है, आप सभी को पता होगा कि 4th ग्रेड के अंदर 1 से 1.5 लाख के बीच खाली पद पड़े हैं। तो 54-55 हजार जो भर्ती निकली है 4th ग्रेड, उसके साथ उनको ऐड कर दिया जाना चाहिए ताकि सभी को रोजगार मिले, सभी को नौकरियां मिले। तो पहली मांग हमारी सरकार से ये है कि पद बढ़ाने चाहिए और आज का वीडियो मेरा इसी पे है कि पद बढ़ने चाहिए, पद जरूर बढ़ेंगे और इस बात पर आप विश्वास कायम रखें। आप भी अपने स्तर पर उस पर लगातार चर्चा कीजिए या जितने भी टीचर्स मेरे या किसी भी अदर टीचर्स को आप फॉलो करते हैं उनकी वीडियो आगे से आगे आप शेयर करते जाइए और पद जरूर बढ़ेंगे। और सरकार से मेरी दूसरी मांग, सबसे बड़ी मांग मेरी सरकार से ये है कि जिला वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जानी चाहिए। हर जिले की अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी की जाए ताकि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। जितने भी जिले हैं उनके अलग अलग कैटेगरी के अंदर मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए। सरकार से मेरी दूसरी सबसे बड़ी मांग ये है। और तीसरी मेरी मांग सरकार से ये है, 4th ग्रेड एग्जाम के रिजल्ट से पहले सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर देने चाहिए, क्योंकि 4th ग्रेड से पहले जो भी एग्जाम्स हुए थे वो सभी के रिजल्ट अगर इससे पहले आ जाएंगे तो जो टॉपर्स कैंडिडेट्स है वो उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे और अगर नॉर्मल या सामान्य कैंडिडेट्स है वो भी अगर 4th ग्रेड में लग जाएंगे तो उनको रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, उनके प्रयास खाली नहीं जाएंगे। तो मेरी तीसरी सबसे बड़ी मांग सरकार से ये है। और चौथी एक नए पदों की भर्ती की घोषणा की जानी चाहिए। तो आप सभी को ये पता होगा कि जो 4th ग्रेड की जो भर्ती निकली है 30 साल बाद निकली है, कोई 1 या 2 साल में नहीं आई है। इससे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि 54-55 हजार पदों की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती निकली। तो बहुत बड़ी भर्ती नहीं निकली। अगर 1 साल में या 2 साल में ये भर्ती निकलती तो तब तो और मान लें कि 54-55 हजार पद बहुत है और बहुत बड़ी भर्ती। अगर 30 साल बाद अगर भर्ती निकल रही है तो ये कोई 54-55 हजार पद कोई ज्यादा नहीं है, कम से कम लाख तो होनी चाहिए था ना। 30 साल बाद आई है और अगर आगे 30 साल बाद आएगी तब तक तो हम पता नहीं बुढ़े हो चुके होंगे, पता नहीं क्या हो चुका होगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि चौथी सबसे बड़ी मांग ये है कि नए पदों की भर्ती की घोषणा कर देनी चाहिए। या तो इसमें ऐड कर दीजिए 1.5 लाख जो भी पद है, या फिर आगे मतलब जो भी है 4th ग्रेड की और भर्ती निकाली जाए। हमारी सरकार से चौथी सबसे बड़ी मांग है। तो 5 ये है कि बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया जाए। जो भी ग्रेजुएट हो रखे हैं कैंडिडेट्स हैं उनका जो रोजगारी भत्ता है वो बढ़ा दिया ताकि उनके बेसिक नीड्स कंप्लीट हो सके। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स 25 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए गए थे और 21.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। तो 25 लाख कैंडिडेट बहुत ज्यादा होता है, वो किसी भी सरकार को बनाने में और किसी भी सरकार को गिराने में उनका सबसे बड़ा योगदान होता है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आप अपने आप को इतना हल्के में क्यों लेते हैं। आप युवा हैं, आप हमारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, आप हर चीज को मजाक में मत लीजिए। आप अगर मजाक में लेंगे तो ये वो चीज हो जाएगी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के सम्मान हो जाएगा। आप बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट, आप दूसरे राज्यों में देख लीजिए बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही है और उस सभी में वो अगर नॉर्मल सा इंसान है या नॉर्मल से स्टूडेंट है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट बन चुका है। और आप हमारे राज्य में देख लीजिए, ना तो वैकेंसी से कोई बात हो रही है ना कुछ और हो रहा है। 4th ग्रेड में 54-55 हजार पदों को निकाल के बस ये बता रहे कि हमने तो बहुत बड़ी भर्ती निकाल। सरकार हम पे कोई ऐसा नहीं कर रही है या सरकार से हम उनका धन या हम उससे प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हैं, हम छोटी सी एक नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार के लिए उनको बोल रहे हैं। और मैं आपसे ये सब, आप युवा है हमारे राज्य के, आप अगर बोलेंगे नहीं, आप हर चीज को हंसी मजाक में लोग हंसने वाली मुझे आप कमेंट्स में बता रहे हो नहीं पद नहीं बढ़ेंगे, नहीं पद बढ़ेंगे तो आपका घाटा है, सरकार का कुछ नहीं जाने वाला, आप बिना नौकरी के रहोगे। इसलिए मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप अपने अपने स्तर पर कैंपेन चलाएं, ट्विटर पे बात कीजिए कि 4th ग्रेड के अंदर पद बढ़ने चाहिए। मेरी इतनी सी गुजारिश है सरकार की, जो भी मैंने मांगे रखी है, जो भी छात्र अपने मांगे रखे हैं, उन सभी को पूरा करना चाहिए। बहुत छोटी सी गुजारिश है आपके लिए, तो बाएं हाथ का खेल है। तो बस मैं आपसे इतनी सी गुजारिश कर रही हूँ कि पद बढ़ने चाहिए 4th ग्रेड के अंदर।
और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और भी नई नई अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए राजश्री सैन के साथ। अब इजाजत दीजिए राजश्री सैन को। थैंक यू सो मच।